हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक और मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन से एक नई बात सीख सके, एक नया टॉपिक जिसके बारे में हम बहुत रेयरली, बहुत बेयरली चर्चा करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, हम निकालेंगे नीति वचन 21 अध्याय उसका 5 वचन। प्लीज रीड कर दीजिए। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य जीवित दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु धन्यवाद देता है इस दिन, इस समय के लिए। प्रभु अपने आप को आपके अनुग्रह के सिंहासन तले लाता है। प्रभु जाने अनजाने के गुनाहों की माफी मांगते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता की प्रभु जो बात आज आप हमें सिखाना चाहते हैं प्रभु, हम उसको गहराई से सीखने पाए प्रभु, और आपकी मर्जी के अनुसार प्रभु हम अपने जीवन में इन वचनों को सुन के बदलाव ला सके प्रभु। और परमेश्वर, ये वचन जब हमारे अंदर जाते हैं तो प्रभु हर प्रकार का उतावलीपन प्रभु, उतावला मन प्रभु हमारे अंदर से बाहर आए प्रभु, और तेरी शांति को हम महसूस करने पाए। हर बात को आपकी आत्मा की अधीनता में रखते हैं और मांगते हैं परमेश्वर पिता आप सिखाएं, आप बताएं, आप यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हिंदी में एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं उतावला। हमारे स्कूल डेज में हम अपने दोस्तों को चिढ़ाया करते थे। हम बोलते थे ये बावला का मुतावला ज्यादा है, ये बावली का मुतावली ज्यादा है। उतावले लोगों को जनरली कहीं भी इज्जत नहीं मिलती है। उतावला, इंग्लिश में उतावले के लिए हम जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं दैट इज हैस्टी, HASTY, हैस्टी पीपल, उतावली करने वाले लोग। इम्पेशेंस, बिना धैर्य के लोग। उनको सुनना नहीं है, वो सुनने से पहले बोलेंगे। उनको समझना नहीं है, समझने से पहले रिएक्ट करेंगे। उनको आगे क्या हो जाएगा उस परिणाम की चिंता नहीं है, उससे पहले गुस्सा करेंगे। जल्दी से जल्दी कुछ लोगों को अमीर बनना है। कुछ लोग अपने बारे में बुरा सुन ही नहीं सकते। कुछ लोग हर समय इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, अपने बारे में इतनी ऊंची कल्पना उनकी होती है, इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं कि एक भी तरह का आलोचना वो अपने लिए सुन नहीं पाते। उनको सब चीज का जवाब देना है, हर चीज का जवाब देना है। हर समय कुछ लोगों के मन में चलता रहता है कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, कब, क्यों, कैसे के क्वेश्चन में बहुत सारे लोग बुरी तरह अटके रहते हैं। और इसी बेचैनी के कारण बिना सोचे समझे, अगर आप वचन पढ़े तो वचन में लिखा है कुछ लोगों का बिना सोचे समझे बोल देना उनको इस प्रकार की विपत्ति में लेकर आता है। बिना सोचे समझे बोलते हैं, बिना सोचे समझे सिखाते हैं, बिना सोचे समझे एक्शन लेते हैं, बिना सोचे समझे गुस्सा करते हैं, बिना सोचे समझे लोगों के बारे में जज करने लग जाते हैं, लोगों के लिए अपने मन में धारणाएं बनाने लग जाते हैं। और इस जल्दबाजी या उतावलीपन में किए गए फैसलों के कारण कई बार लोगों को पछताना पड़ जाता है। मैं कई लोगों को जानती हूँ, उनसे एक स्टेज तक रिश्ता बहुत अच्छा लगता है रखना, लेकिन एक स्टेज के बाद उनसे डिस्टर्बेंस फील होने लग जाती है, क्योंकि वो आपकी बात बोलने से पहले आपको जवाब देना शुरू कर देंगे। आपकी बात बोलने पूरी होने से पहले वो आपको समझाना शुरू कर देंगे, और तब आपको लगेगा अरे मैं तो ये कह ही नहीं रही थी, मैं तो कुछ और कहने की कोशिश कर रही थी। उतावली में जवाब देने वाली आदत के कारण, जल्दबाजी में फैसले पे पहुंच जाने वाली आदत के कारण, हर चीज में जल्दी मचाने वाली आदत के कारण कुछ लोग अपनी इज्जत, अपनी मर्यादा, अपना मान सम्मान और लोगों के दिल में अपनी जगह और कॉन्फिडेंस पूरी तरह खो देते हैं। एक या दो बार आपकी ये बेचैनी, आपका ये उतावलापन, आपकी ये जल्दबाजी लोग माफ कर देते हैं, पर जब आप रेगुलरली निरंतर इस प्रकार का व्यवहार लेकर चलते हैं, बिना सोचे समझे बोल देना, उतावलीपन दिखाना, तो एक स्टेज ऐसे आता है कि आपको भी नहीं पता चलता पर आपके खास रिश्तों में कड़वाहट होनी शुरू हो जाती है। आज मैं सुबह स्टडी कर रही थी कि लोग जल्दबाजी में, उतावलेपन में क्यों रिएक्ट कर देते हैं। तो मुझे दो कारण समझ में आए लोगों के उतावलीपन के। पहला कारण है लोग डरते हैं कहीं मुझसे छूट ना जाए। उनको पता है जमाना बहुत कंपटीशन का है, डरते हैं नुकसान से, डरते हैं सामने वाला मुझे गलत ना समझ ले, इसीलिए सामने वाले को बोलने देने के मौके से पहले
सही समय से पहले लोग एक्शन लेने लग जाते हैं। कल का डर, पोजीशन का डर, बदनामी का डर कई बार लोगों से वो कहलाने करवाने पे मजबूर कर देता है जो वो नहीं करना चाहते। दूसरी चीज, लोगों के अंदर जरूरत से ज्यादा बोझ और चिंता। इतने डिस्टर्ब है कुछ लोग अपने लोगों से, अपने परिवार से, अपने रिलेशनशिप से, अपनी मैं से, कि उनको समझ ही नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं। बाइबल बताती है, अभी अभी हमने पढ़ा, एक बार फिर पढ़ देना। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। एक और वचन पढ़ देंगे, नीति वचन 19 अध्याय उसका दूसरा वचन। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। प्रॉब्लम ये है कि हम अगर उतावली से, जल्दबाजी में काम करते हैं, हड़बड़ा कर काम करते हैं, हम अक्सर चूक जाते हैं निशाने से, चूक जाते हैं परमेश्वर की योजनाओं से, हम चूक जाते हैं उन रिश्तों का पूरी तरह से लुत्फ उठाने से, हम चूक जाते हैं बहुत सारी आशीषों से, जिन आशीषों को परमेश्वर हमारे लिए ठहराए रखता है। मैं बहुत ज्यादा इसमें डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगी, बल्कि मैं सीधे टॉपिक पे जाती हूँ कि जनरली हम कौन कौन सी बात पे उतावली पंथी करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, जिसके कारण हमें बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। तो सबसे पहले हम जल्दबाजी करते हैं बात करने में। जो जल्दबाजी करने की आदत होती है लोगों के अंदर, उतावलापन, लोगों के अंदर ना, कुछ लोगों के अंदर बोलने का बहुत उतावलापन रहता है। यदि हम नीति वचन 29 अध्याय उसके 20 वचन को पढ़े तो, नीति वचन प्रोवर्ब्स 29 वर्सेस 20। क्या तू बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है? उससे अधिक तो मूर्ख ही से आशा है। बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को तू देखता है, उससे अधिक मूर्ख से आशा है। जो मूर्ख, वचन बताता है, सभा में चुप रहता है, वो समझदार गिना जाता है। मुझे याद है मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत हुआ करती थी। अभी कुछ ही समय पहले मैं अपनी उस आदत पे कंट्रोल कर पाई। मुझे अगर किसी ने कुछ कह दिया, मुझे सामने वाले को तुरंत बताना है कि नहीं, आप जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, आप जो समझ रही है ऐसा नहीं, तुरंत बोलना है, तुरंत जवाब देना है। भला हो जब से व्हाट्सएप आ गया तब से आदत और बिगड़ गई। किसी ने कुछ कह दिया या तुरंत पता चला तो इमीडिएटली बिना सोचे झटपट व्हाट्सएप उठाया। उंगलियों में तो वैसे भी बेचैनी छाई रहती है, दोनों अंगूठे टाइपिंग के लिए बेकरार रहते हैं। जो मन में आया फट 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 लिखा और पोस्ट कर दिया, लिखा और पोस्ट कर दिया। उन दिनों में डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन नहीं था। अब तो हमने पोस्ट कर दिया तो हम सामने वाले को डिस्टर्ब करने के लिए डिलीट भी कर देते हैं। अब सामने वाला सोचते रहे क्या लिखा था, क्यों लिखा था, कब लिखा था, और परेशान रहे। और अगर वो हमसे नाराज है तो, या कुछ झगड़ा हुआ तो पूछ भी ना पाए। मैं तुरंत लिखती थी और भेज देती थी, लिखती थी और भेज देती थी, तुरंत जवाब दिया कर देती थी, तुरंत एक्शन ले लिया करती थी। एक दिन मेरे पास्टर जी ने इस बात को अच्छे से नोटिस किया और एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि वो भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। कई बार हम जल्दी से जब जवाब दे देते हैं तो हम खुद को मौका नहीं देते सामने वाले की असली हालातों को समझने का। हम जल्दी से जवाब दे देते हैं और हम जो जवाब देते हैं उसी जवाब के अनुसार, उसी बात के अनुसार हम अपने आप को तोड़ने लग जाते हैं। हम सामने वाले पूरा पर्दा डाल लेते हैं, सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, उसके क्या मायने हैं, हम उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते, क्योंकि हमने कुछ लिख दिया या कुछ कह दिया तो अब हमें उसको बचाना है, हमें अपनी जुबान से फिरना नहीं है। इसीलिए पास्टर जी ने मुझे बात कही कि बॉबी तुम एक काम करना, कोई तुम्हें कुछ कहता है, कोई सिचुएशन तुम्हारे सामने आती है, कोई बात कोई तुम्हारे सामने रखता है, तो ज्यादा नहीं, एक 10 सेकेंड या 20 सेकेंड या 30 सेकेंड सोचना कि जो मैं बोल रही हूं इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा, इससे सुनने वाले को क्या फायदा मिलेगा, ये बोलने से, ये जवाब देने से परमेश्वर को क्या महसूस होगा। 3 चीज। कई बार मुझे लगेगा मुझे फायदा मिल रहा है, मिलेगा, मुझे लग रहा है, बट अच्छे से बातों को पर प्रभु के सामने रखते हुए हमें पता चलेगा नहीं, पर परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं है। कई बार हमें लगेगा हमें तो फायदा मिल जाएगा, मेरी बात तो मैं कह लूंगा, लेकिन हमें पता चलता नहीं सामने वाले का नुकसान हो जाएगा। बाइबल बताती कोई गंदी बात, कोई बुरी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर जरूरत के अनुसार वही निकले जिससे सुनने वाले की
उन्नति हो। हम जो बोल रहे हैं क्या उससे सामने वाले की उन्नति हो रही है? अपनी सफाई देने के चक्कर में कहीं हम सामने वाले को लूट तो नहीं ले रहे हैं? कहीं हम उसका दिल तो नहीं दुखा दे रहे? कहीं हम उसको प्रभु से हमेशा के लिए दूर तो नहीं कर दे रहे? बोलने में उतावली करने वाले से ज्यादा बेहतर मूर्ख लोग हैं प्रभु की नजरों में। हम इसका मतलब जानते हैं, बाइबल मूर्खों को सबसे निचले दर्जे पे रखती है। नीति वचन बताती है मूर्ख को ओखली में डालकर उसका सिर कूटने से भी उसकी मूर्खता जाने वाली नहीं है। उतावली में बोलने वाला मूर्खों से भी गया गुजरा है। जो जल्दबाजी में जवाब देता है तो सुनने से पहले जवाब देता है, सुनने से पहले जुबान खोल लेता है। प्रभु कहता है उससे ज्यादा आशा मूर्खों से। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कलीसिया, जब भी आप बोले एक आदत अपने अंदर डेवलप कर ले। किसी ने कुछ कहा, सोच के आंसर करें। आपका सब्र बढ़ेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। हम कई बार जुबान का इस्तेमाल इतना करते हैं कि हमने दिमाग को जंग लगा रखी है। दिमाग में मतलब दिमाग हमारा शिथिल हो चुका है, मुर्दा हो चुका है। हम उसको सोचने का मौका ही नहीं देते। हमारी जुबान हमारी इतनी बड़ी बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है। बाइबल बोलती है जो बोलने में उतावली करता है उससे ज्यादा आशा तो मूर्ख से ही है। मूर्ख उससे बेहतर है। हम मूर्खों से भी गए गुजरे। अगर हमें तुरंत जवाब देना है तो शांत रहना, शांत रहना। आप शांत रहेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ आएंगी, आप समझदार गिने जाएंगे। तो सबसे पहली उतावली जो इंसान करता है वो करता है बोलने में। दूसरी उतावली जो एक इंसान करता है, एक विश्वासी अपने जिंदगी में करता है, वो है वादा करने में। हमको जल्दी जल्दी मेरी ये भी आदत मेरे अंदर एक बहुत बुरी, बहुत टाइम से रही है। हाँ मैं आ जाऊंगी, हाँ मैं कर दूंगी, हाँ प्रभु। जब हम परेशानी में तो बड़े बड़े वायदे इंसानों से नहीं प्रभु से भी कर देते हैं। यदि हम सबोपदेशक की पत्री 5 अध्याय उसके 2 वचन को ध्यान से पढ़े, आप चाहिए तो पढ़ लीजिएगा, आप एक बार सुन लीजिए। सबोपदेशक 5 अध्याय उसका दूसरा वचन बताता है, प्लीज पढ़िएगा। बातें करने में उतावली न करना, हाँ, और न अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना। यस, आप पूरा ये पोर्शन 1 से लेकर 7 वचन तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बातें करने में उतावली मत करना और अपने मन से परमेश्वर के सामने जल्दी में कोई बात मत करना। प्रभु मेरा ये काम हो जाए मैं तुझे 10,000 दूंगी। प्रभु मेरा ये काम हो जाए मैं पूरे भवन को पूरा पेंट करवा दूंगी। प्रभु मेरा ये काम हो जाए मैं उसकी शादी में ये खर्च करूंगी। प्रभु मेरा ये काम हो जाए मैं एक बहुत बड़ा जलसा करूंगी। प्रभु मेरा ये काम हो जाए मैं बहुत बड़ा दान करूंगी। प्रभु मेरा ये काम हो जाए मैं 50,000 इसको दे दूंगी। प्रभु मेरा ये काम हो जाए मैं 40 दिन का उपवास करूंगी। प्रभु मैं ये करूंगी, प्रभु मैं वो करूंगी। और जैसे ही हमारा काम हो जाता है बोलते हैं मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं तो हमें से कुछ लोग बोलते हैं अब उस टाइम टेंशन में पता नहीं मुंह से क्या क्या निकल गया, अब हर बात थोड़ी हम ध्यान रखेंगे। बाइबल आगे बताती, इसी वचन को आप कंटिन्यू पढ़े, सबोपदेशक 5 अध्याय, उसमें लिखा हुआ है स्वर्ग दूतों के सामने तू मूर्ख ना ठहरे। हम अपने वायदों के कारण पापी ठहरते हैं। बाइबल बताती है भजन संहिता में हानि उठानी पड़े तो भी अपने बातों से बदलना नहीं। हम उतावली करते हैं लोगों से और परमेश्वर से वाचा बांधने में और वादा और कमिटमेंट्स करने में। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, जो नहीं कर सकते उसके लिए ना बोलना सीख जाए। ना नहीं बोल सकते, चुपचाप से प्यार से टालना सीख जाए। जो नहीं कर सकते उन बातों को करके हम कई बार ऐसे छोटे छोटे कामों में फंस के हम माफी नहीं मांग पाते क्योंकि हमें याद ही नहीं रहता और हम बहुत बड़ी तकलीफ में पड़ जाते हैं। तो हम लोगों से प्रॉमिस करने में उतावली ना करें। अगर हम जोशुआ की पत्री पढ़े, जोशुआ की पत्री 9 अध्याय एक बहुत ब्यूटीफुल इंसिडेंट हमें बताती है। जोशुआ 9 अध्याय उसके 16 वचन से आप पढ़े तो यहोशू की पत्री 9 अध्याय 16 वचन से, यहोशू के सामने जब यहोशू कनान में डेरा डालने गया, एक बार पढ़ना इसका 16 वचन 16 से 18 तक। उनके साथ वाचा बांधने के 3 दिन के बाद उनको ये समाचार मिला कि वे हमारे पड़ोस के रहने वाले लोग। यस, परमेश्वर ने कहा था कनान में सब लोगों को नाश करना। यहोशू धीरे धीरे कनान में अपना कब्जा कर रहा था। वहाँ के लोग थरथराने लगे थे। ध्यान से सुनिएगा, वहाँ के लोग थरथराने लगे थे। ऐसे समय में गिबोनियों को पता चला कि ये लोग तो हमें नाश कर डालेंगे।
गिबोनी लोग बिचारे बन के आए और बिचारे बन के आकर वो यहोशू से मदद मांगने लगे। आपके सामने कोई भी मदद मांगने आएगा तो वो वेश बदल के आए। कोई भी आपके सामने मदद करने आएगा तो बाइबल हमें बताती है हमें परखना है, ध्यान देना है। ऐसा तो नहीं लोग हमें छलने आए हैं। वो आए और आने के बाद यहोशू ने उनकी सुरक्षा करने का वाचा उन्हें दे दिया। सोचे समझे बिना यहोशू को वादा नहीं करना चाहिए था, पहले पता करना चाहिए था। मैं अक्सर कहती हूँ हर मीठी बात बोलने वाले आपके दोस्त और हर कड़वी बात बोलने वाले आपके दुश्मन नहीं होते हैं। हर मीठी बात बोलने वाला आपका दोस्त नहीं है। शैतान या हमसे कुटिलता रखने वाले लोग कड़वा बोलेंगे नहीं, वो बहुत प्यार से हमारे अंदर घुसकर हमें नाश करते हैं। ये लोग आए और यहोशू ने इनसे वाचा बांध ली, लेकिन ये वाचा बांधने के बाद इतना बड़ा हर्जाना इन्हें भुगतना पड़ा। यदि आप दूसरा सैमुएल 21 अध्याय 1 वचन को पढ़े, आप निकाल सकते हैं मेरे साथ। दूसरा सैमुएल 21 अध्याय उसका पहला वचन प्लीज रीड कीजिएगा। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, ये शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण। यस, आप जानते हैं साउल और साउल के घराने ने यहोशू के द्वारा की गई इस वाचा को, गिबोनियों की हम मदद करेंगे, इस वाचा को भूल गए। यहोशू के बाद शाऊल तक आते आते समय बहुत टाइम बीत गया, पर वो परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर की पीढ़ी थी। एक का वादा दूसरे पे बाइंडिंग था, बाध्य थे वो लोग। शाऊल ने क्या किया, गिबोनियों को मार दिया और उसके बाद 3 साल तक वहां अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा और दाऊद ने परमेश्वर से पूछा तो पता चला ये शाऊल और शाऊल के घर वालों के पाप के कारण है, क्योंकि यहोशू ने जो वाचा उतावली में बांधी थी, अब तुम उसे मानो, भले वो तुम्हारे लिए हानि ही क्यों ना ठहरे, भले वो तुम्हारे लिए फंदा क्यों, पहले सोचना चाहिए था ना। और फाइनली इनके सामने रखा गया कि अब इन शाऊल के घर के पुरुषों को उनके हवाले करो, और दाऊद को ये काम करना पड़ा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कई बार उतावली में लोगों से कमिटमेंट कर देना हमें बहुत बड़े मुसीबत में डाल देता है। जल्दबाजी में कामकाजी की कल्पनाओं से लाभ होता है और उतावली करने वालों को हमेशा मुसीबत उठानी पड़ती है। जल्दबाजी में आप किसी से वादा ना करना। तीसरी चीज हम जल्दबाजी में जो करते हैं वो है गुस्सा। फट से डांट देना, फट से हाथ उठा देना, फट से लोगों को झट से ऐसा कुछ बोल देना जिसपे तुरंत बाद 10 मिनट बाद हमें खुद पछतावा होता है। मुझे याद आता है प्रभु के दास कई बार एक बात बोलते हैं और वो बात बहुत बेशकीमती है मेरे लिए। जब तुमको पता है अगले ही पल तुम्हें प्यार करना है तो इस पल ऐसा कुछ मत ना करो कि अगले पल प्यार करते हुए पछतावा हो कि किससे हम प्यार करें। आपके पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, पड़ोसी, कलीसिया के लोग, कलीग्स, कोई भी हो सकता है। प्यार को सबसे ऊपर रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पर उतावली करने वाले लोग, जल्दबाजी मचाने वाले लोग, तुरंत रिएक्ट करने के, तुरंत जवाब देने के भूखे लोग, गुस्सा करने में भी अपने आप को धैर्य में नहीं रखते। और कई बार हमारा जल्दबाजी में गुस्सा कर देना हमें बहुत सारी मुसीबतों में डाल देता है। यदि हम नीति वचन उसके 25 अध्याय 8 वचन को पढ़े तो, प्रोवर्ब्स 25 8वें वचन को हम पढ़े तो, झगड़ा करने में जल्दी ना करना, नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे तब तू क्या कर सकेगी। यस, झगड़ा करने में जल्दी करेंगे तो अंत में हमारा पड़ोसी जब हमारा मुंह काला करेगा तो हम क्या करेंगे। प्रभु भी हमें छोड़ देता है, हम न्याय अपने हाथ में ले लेते हैं। बाइबल बताती है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। उसका मतलब आप जानते हैं, आपका क्रोध सामने वाले की भलाई के लिए होना चाहिए। माँ बच्चे को डांटती है, उतना ही डांटे जितना बच्चे की भलाई के लिए। करते करते आप अपने बच्चों को खुद ही श्राप देने लग जाते हैं। लड़ते लड़ते जरूरत से ज्यादा आप रिएक्ट करने लग जाते हैं। अपना पावर दिखाने के लिए जितनी जरूरत नहीं है उतना गुस्सा आप कर देते हैं। आप शांत रहेंगे तो बिना गुस्से के प्रभु आपको समझदारी से आइडिया दिखाएगा। मुझे याद है बचपन में हम अगर खाना नहीं खाते तो हमारी मम्मी हमें पीट देती थी। आजकल के बच्चों को पीट दो तो और अकड़ जाते हैं। मैंने थोड़े दिनों पहले यूट्यूब में एक वीडियो देखी कि एक माँ अपने बच्चे को खाना खिला रही थी और वो बच्चा खा नहीं रहा था, तो माँ ने उसके बगल में गुड़िया रख दी और उस गुड़िया को भी खिलाने लगी। अब गुड़िया कहाँ से खाएगी, बच्चा 2 साल का है। जब गुड़िया नहीं खा रही थी तो माँ ने गुड़िया को पीटना शुरू कर दिया। बच्चे ने चुपचाप खाना शुरू कर दिया। जब आप
तुरंत गुस्सा करने के बजाय अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा रखेंगे तो प्रभु का बुद्धि का आत्मा आपको उसी सिचुएशन को समझदारी से, सादगी से, सरलता से, बिना किसी डिस्प्यूट के प्यार से हैंडल करने के लिए प्रभु बुद्धि देगा। प्रभु, एक बात याद रखना है, परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। परमेश्वर आपकी इज्जत खराब करवा के आपसे कोई काम नहीं करवाएगा। लोग बोलेंगे मुझे प्रभु का गुस्सा आ गया। कुछ लोग बोलते हैं मेरे अंदर प्रभु का आत्मा आया और मैंने गुस्से में उसे मारा। प्रभु न्याय आपके हाथ में नहीं देगा। पिनहास ना बने हम लोग। यीशु मसीह ने हमें माफ करना सीखा। हमें जरूरी है कि हम जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है, हमारे हाथों में कंट्रोल नहीं होता, हमें एक बार अपने आंखों को बंद करें और कहे परमेश्वर तू मुझे कंट्रोल कर प्रभु, मेरा गुस्सा तेरे धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हम गुस्सा करने में उतावली ना करें। दूसरी चीज जिसमें लोग उतावली करते हैं वो है पैसा कमाने में। बाइबल बताती है, अगर आप नीति वचन 21 अध्याय उसके 5 वचन को पढ़े तो प्लीज पढ़ दीजिएगा। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावले करने वाले को केवल कामकाजी जब प्लान करता है तो उसको लाभ होता है। हमारा थीम वचन है आज का, समझदारी से स्लो। अगर आप यही नीति वचन 13 अध्याय उसके 11 वचन को पढ़िएगा तो नीति वचन 13 उसका 11, निर्धन के पास मान नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती हुई। यस, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। कुछ लोगों को धन कमाने की जल्दी होती है और वो धन कमाने की जल्दी इतनी जल्दी में होते हैं कि जो वो काम कर रहे हैं उस काम के पीछे का नुकसान प्रभु की मर्जी से है या नहीं। धन इकट्ठा करने की चाहत में थोड़ा बहुत प्रभु के खिलाफ भी जाना है तो लोग सोचते इतना तो सोसाइटी में चलता ही है। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, न जाने कमिटियां चलाते हैं, कितना ब्याज पे लेन देन करते हैं। बाइबल बताती है जो परिश्रम हम प्रभु में करते हैं, बाइबल बताती है जो धन यहोवा देता है वो उसमें दुख नहीं मिलाता है। कुछ लोगों को धन कमाने की जल्दी रहती है और वो उस उतावलीपन में कई बार परमेश्वर के विरोध में, सामने से नहीं लगता कि हम प्रभु के विरोध में चल रहे हैं, बट स्लोली हम प्रभु के विरोध में काम करने लग जाते हैं। धन को कमाने की उतावली भी हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देती। दूसरा उतावलापन कुछ लोग करते हैं दूसरों को जिम्मेदारी देने में। तिमोथी की पत्री साफ साफ बताती है, पहला तिमोथियुस 5 अध्याय उसके 22 वचन में पौलुस तिमोथियुस को कहता है जल्दी से किसी पे हाथ मत रखना। जल्दबाजी में आत्मिक पोजीशन किसी को हमें देना नहीं है। बहुत सारे लोग आत्मा की वैल्यू को ही नहीं समझते। कई बार बहुत सारी चीजों में सेवा के दौरान मैं ये काम देखकर पछताई हूँ। अगर हम तीतुस पढ़े, तीतुस 1 अध्याय उसका 5 वचन से, तो उसमें साफ साफ बताता है कि प्रभु के दास, ये जो प्रभु में अगुए हैं, उनकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। कुछ लोग बहुत बेचैन होते हैं सेवा करने के लिए, बिना इस बात को जाने की सेवा है क्या, बिना इस बात को जाने कि परमेश्वर का सेवक होने का ओहदा क्या है। लोग सबसे पहले, बाद में प्रभु के बेटे बनेंगे, सबसे पहले बड़े बड़े बिशप बनना चाहते हैं, आराधक, वर्शिपर, ये वर्शिपर, वो वर्शिपर बनना चाहते हैं। आप डिसाइड करेंगे कि आप पास्टर है या नहीं, या प्रभु डिसाइड करेगा। आप आराधक है या नहीं, आप निर्णय लेंगे या प्रभु निर्णय लेगा। सही समय पर खुदा का कलाम बताता है प्रभु के हाथों के नीचे धीरज से रहे, सही समय पर वो हमें उठाएगा। पर हमें जल्दी आगे बढ़ने की उतावली रहती है और इस चक्कर में हम गिर जाते हैं, हम शैतान का हथियार बन जाते हैं। इसीलिए जल्दी से किसी पे हाथ ना रखना, जल्दी मत करना। सेवकाई में भी आप सेवा कीजिए ना। आप पास्टर बन करके, बिशप बन के ही सेवा कर पाएंगे। आप आम विश्वासी बन करके क्या कलीसिया में एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते, सुसमाचार नहीं सुना सकते, एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? आपको क्यों पोजीशन की इतनी जल्दी पड़ी हुई है? उतावली, लोगों के बीच नाम पाने की उतावली। आप जानते हैं सेवा क्या है? हम प्रभु के प्रेम से भर जाते हैं, हम प्रभु की दया से भर जाते हैं। प्रभु का वो कंपैशन हमारे अंदर इतना भर जाता है कि हर कड़वाहट, हर नफरत अंदर से खत्म होकर, हर मैं अंदर से खत्म होकर हम मसीहियत से इतना भर जाते हैं कि वो छलकना शुरू होता है। हम नहीं करते, ऑटोमेटिक वो छलकता है। और जो वो छलकता है वो है सेवा। सेवा कोई जॉब नहीं है, सेवा कोई ड्यूटी नहीं है। बहुत सारे लोगों को पोजीशन पाने की या पोजीशन
देने की उतावली रहती है। और जब हमारे अंदर इस तरह की आदत होती है तो उतावलीपन में हम कई बार परमेश्वर के सामने, प्रभु के काम के लिए लोगों के सामने गलत गवाह बन जाते हैं। इसीलिए बाइबल बताती है सभी उपदेशक मत बनना, कुछ भी सिखाने के लिए खड़े मत हो जाना। प्रभु का काम प्रभु के तरीके से होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को जल्दी होती है गलत करने में। वो लोगों को बढ़ता नहीं देख सकते, वो लोगों की तारीफ नहीं सुन सकते। मेरी बहन के कपड़े मेरे कपड़ों से सफेद कैसे, उसके घर में मेरे घर से बड़ी टीवी कैसे, उसका गिटार मेरे गिटार से सुंदर कैसे, उसकी शादी मेरी शादी से पहले कैसे। कुछ तो करना है कि काम खराब हो जाए। इसके घर का खाना मेरे घर के खाने से टेस्टी कैसे। एक काम करते, नमक के बदले सोडा रख देते हैं। कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी है। बुरा करने की बेचैनी कुछ लोगों में होती है, बुरा बोलने की बेचैनी होती है, कुछ लोगों में लोगों को जज करने की बेचैनी होती है। मैं एक बड़ा खूबसूरत वीडियो आज देख रही थी, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, बट मैंने उसको आज बहुत टाइम बाद देखा, इसलिए एक तरह का न्यू वीडियो था मेरे लिए वो। एक बार एक आदमी, एक भाई एयरपोर्ट पे जाते हैं, उनकी फ्लाइट के लिए अभी थोड़ा वक्त होता है, वो कुछ बिस्किट्स खरीदते हैं और एयरपोर्ट में टेबल रखी है, चेयर रखी है, वो चेयर में बैठते हैं और वो बिस्किट निकालकर, सामने बिस्किट रखा हुआ है, अखबार खोल के, मैगजीन खोलकर पढ़ना शुरू करते हैं और करते करते वो पैकेट में से बिस्किट निकाल के खा रहे होते हैं। सामने एक और पुरुष बैठा होता है, एक और भाई बैठा होता है, वो भी इसी पैकेट से बिस्किट निकाल के खा रहा होता है। ये आदमी एकदम ताज्जुब में पड़ जाता है, ये कैसा बेवकूफ इंसान है। एयरपोर्ट जैसी जगह पे कहाँ के भिखारी लोग आ जाते हैं। ये सोचकर वो बिस्किट निकालता है और खाता है, सोचता है चलो इसने एक निकाल कर खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैगजीन का अगला पन्ना पढ़ता है, पढ़ते हुए देखता है सामने वाला बंदा दूसरा बिस्किट निकाल रहा है। इसको बड़ा बुरा लगता है, बोलता है ये क्या गजब है, ये इतना महंगा कुकी, इतना महंगा बिस्किट में खरीद कर लाया, चलो एक ले लिया, मेरे से बिना पूछे दूसरा भी उठा रहा है, थोड़ी देर बाद तीसरा, और ये एकदम किलस जाता है। पर प्रॉब्लम ये है कि खाने के लिए सामने वाले को कैसे रोके, और लास्ट में एक बिस्किट बचता है, जैसे ही वो उठाने जाता है फट से हाथ डालता है और उस बिस्कुट को पकड़ लेता है। वो अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचता है। फाइनली सामने वाला बंदा मुस्कुराता है और मुस्कुरा के उस बिस्किट के 2 टुकड़े करता है, एक टुकड़ा इसको पकड़ा देता है, एक खुद को। ये एकदम ऊपर से नीचे तक इसके तन बदन में आग लग जाती है। ये सोचता है कि कैसे जाहिल आदमी के साथ में बैठ गया हूँ। अपना बैग उठाता है, अपना अखबार उठाता है, घूर कर सामने वाले भाई को देखता है और फिर फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है, जाकर फ्लाइट में बैठ जाता है। अपना मैगजीन रखने के लिए जैसे ही बैग खोलता है, देखता है बैग में अपना बिस्किट का पैकेट वैसे ही पड़ा है। तब उसे समझ में आता है उसने अपना पैकेट तो निकाला ही नहीं था। जिसको वो अपना पैकेट समझकर खा रहा था और जिसपे किलस रहा था, वो बेसिकली वो सामने वाले बेचारे भाई का पैकेट था। बहुत जल्दी में हम सामने वाले के लिए उल्टा सीधा सोचने लग जाते। अपने आप को हम जांचना, अपने आप को हम परखना छोड़ देते हैं। बाइबल बताती है उतावली करने वाला हमेशा नुकसान उठाएगा। बहुत सारे वर्सेस है, हैस्टी नेचर के बहुत सारे वर्सेस है, जल्दबाजी करने में होने वाले नुकसान को लेकर। बहुत जल्दी में अमीर बनना है। आप एलीशा और गेहजी को देखिए, एलीशा को कोई कमी घटी नहीं थी, एलीशा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। एलीशा को नामान कोढ़ी ने, अगर एलीशा नामान कोढ़ी से कुछ लेता तो गलत होता, सही होता, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एलीशा को नामान कोढ़ी ने बहुत चीजें ऑफर की, एलीशा ने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन जैसे ही नामान कोढ़ी अपने राज्य की ओर वापस जाने लग गया, एलीशा का चेला गेहजी भागते हुए गया। उसने सोचा इतना बड़ा धन यार कैसे छोड़ दूं, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वो धन तो उसे मिला, पर धन के साथ साथ ये नामान कोढ़ी का कोढ़ भी इससे मिल गया। हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। हम देखते हैं हामान के बारे में, एस्तर की पत्री में मोर्दकै दरवाजे पे हामान को नमस्कार नहीं करता था, वो उसको नामान के सामने सर नहीं झुकाता था। नामान किलस जाता था और किलस के उसने एक नफरत अपने अंदर ऐसी बैठा ली कि उसने मोर्दकै को समझने के लिए खुद को मौका ही नहीं दिया। और इस कारण, बेकार की नफरत पालने के कारण, अपने तरीके से उस रिश्ते को देखने के कारण, मोर्दकै के लिए जो 50 हाथ या 20 हाथ का लंबा खंबा उसने बनवाया था फांसी के लिए, उसे खंबे पे खुद लटकना पड़ा।
हम बहुत जल्दी करते हैं सामने वाले के बातों को जज करने के लिए, हम बहुत जल्दी करते हैं सामने वाले को जवाब देने के लिए, हम बहुत जल्दी मचा देते हैं सामने वाले पे गुस्सा करने के लिए, हम बहुत जल्दी बचने के लिए वादा कर देते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि लोग भूल जाए तो भी प्रभु भूलता नहीं है। इसीलिए प्रभु का वचन मुझे और आपको धीरज धरना सिखाता है। उतावली में किया गया कोई भी काम, आप देखिए, जो शब्द आप बोल देते हैं कि आप उसे वापस ले सकते हैं, जो रिएक्शन आप दे देते हैं। आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं, आज आपके साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया, आपने अपनी जुबान का इस्तेमाल करके 1-2 गालियां दे दी, उसके बाद आप सुधर गए, आप घुटने पे आए, उस जन के अंदर और उस जन के द्वारा जिन्होंने सुना, उनके मन में सदा काल के लिए बात बैठ जाएगी कि ये भाई गाली भी दे सकता है, ये भाई ऐसा व्यवहार भी कर सकता है। प्रॉब्लम आपके ऐसे व्यवहार से ये होगा, बहुत सारे नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे। पहला नुकसान ये है, आपके रिलेशनशिप धीरे धीरे छूट जाएंगे। 1 दिन 2 दिन आप लोगों को नकली प्यार दिखाकर, अरे नहीं नहीं सॉरी गलती से हो गया, मेरा मूड खराब था बोलकर 1-2 दिन मना लेंगे। पर रेगुलर उतावली में जवाब देना, उतावली में गुस्सा करना, उतावली में वादा करके तोड़ देना, उतावली में पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना, उतावली में बड़े बड़े काम शुरू करना, उतावली में ही बंद कर देना, उतावली में ही लोगों के नुकसान के लिए सोचना, इस तरह का नेचर, किसी ने आपको थोड़ी तकलीफ दी, आप भूल जाते हैं कि आप मसीह है जो आपको श्राप दे उनको भी आशीष देने के लिए खुदा ने सिखाया। हम सोचते हैं इसका तो जॉब मैं खा लूंगा, इसका तो रिश्ता मैं खा लूंगा, मैं इसे बर्बाद ही कर दूंगा, मैं नहीं रहा तो इसको भी मैं जीने लायक नहीं छोड़ूंगा। न जाने क्या का ख्याल अपने मन में लाकर हम लोग किसी और का नहीं अपना नुकसान करते हैं। सबसे पहले हमारे रिश्ते हम पे भरोसा करना छोड़ देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम जल्दबाजी में अपनी बात आगे रखने के कारण सामने वाले को कई बार बोलने का मौका नहीं देते, सामने वाले को कई बार हम मौका नहीं देते। कई बार प्रभु सामने वाले से हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है, कई बार सामने वाला बहुत आशीषों का स्रोत हमारे लिए बनने वाला हो, शायद प्रभु ने ये ठहराया हो, पर कई बार हम उतावली के कारण मिस कर जाते हैं। हम उतावली के कारण ऐसे रिश्तों को अनजाने में दूर कर देते हैं, जिन हाथों को प्रभु ने आपकी दुआ के लिए ठहराया है। जब आप अपने उतावली व्यवहार के कारण उन लोगों को दूर कर देंगे तो कौन आपके लिए आशीष के हाथ उठाएगा? जिन लोगों को प्रभु ने आपकी मदद के लिए खुदा ने ठहराया है, क्योंकि खुदा मैं अकेला नहीं छोड़ता, उन हाथों को आप काट देंगे तो कौन भला आपकी मदद करेगा? जिन लोगों को प्रभु ने आपको सही सलाह देने के लिए ठहराया है, अपने उतावली में जजमेंटल थॉट्स के कारण, फैसला लेने के कारण, कुछ भी बोलने के कारण, 1 बार 2 बार इंसान सुनेगा, उसके बाद हर इंसान कमजोर है, वो आपसे दूर हो जाएगा। प्रभु ने आपको सलाह देने के लिए आपके साथ कुछ बुद्धिमान लोगों को ठहराया था, आपने उनसे ही बिगाड़ ली, अपने रिश्ते खराब कर लिए, तो कौन सलाह देगा? आप गिरेंगे। हम कई बार ऐसी गड़बड़ियां करके, ऐसे उतावलीपन में नकली रिश्तों में फंस जाते हैं, असली रिश्तों से दूर हो जाते हैं, नकली मान सम्मान में फंस जाते हैं, असली इज्जत मर्यादा से हम दूर हो जाते हैं, आशीषों से दूर हो जाते हैं। शाऊल के सामने दाऊद की तारीफ हुई, शाऊल को सोचना था मैं पहले राजा था, अब मेरी उम्र हो चली है, मेरे सामने एक और योग्य जन राजा बन रहा है, तो मैं इसकी प्रशंसा करूं। शायद शाऊल के बारे में दाऊद से भी बढ़कर लिखा होता अगर शाऊल ने ये किया होता, पर शाऊल जल्दबाजी में उसने फैसला किया, उसने प्रभु की मर्जी नहीं खोजी, उसमें वो दाऊद से किलसने लगा, दाऊद से चिढ़ने लगा। शाऊल के ऊपर जब परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा भेजी, हम 1 शमूएल 16 अध्याय उसके 14 वचन में पढ़ते हैं, शाऊल के ऊपर परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा भेजी क्योंकि शाऊल अपनी मनमर्जी चला रहा था। तब जब दाऊद आके वीणा बजाता था तब शाऊल को आराम मिलता था, जो वीणा बजाकर आराम देता था, और जल्दबाजी में उसी को गलत समझने के कारण आराम देने वाला शख्स शाऊल से दूर भाग गया और शाऊल को आराम मिलना बंद हो गया और शाऊल भूत सिद्धि वालों के पीछे भागने लग गया। उतावलीपन हमें गलत रिश्तों में, गिरावट में, अंधेरे में, निराशा में, बेचैनी में, बदनामी में और नुकसान में डालता है। पर कई बार हम इन बातों के ऊपर गौर नहीं करते। इसलिए कलीसिया में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, तुरंत जवाब देना, तुरंत हाथ उठा देना, तुरंत बोल देना, इन आदतों से हम बच जाएं। तुरंत की रातों रात अमीर बन जाना है। आज के आज ही मुझे सब रिश्तों को ठीक कर देना, प्रभु को करने दे, हो सकता है गड़बड़ी हो गई हो, आप इस वचन को सुन रहे हो और आपको लगता है यार कल ही तो मैंने उसको ऐसा बोल दिया, मुझे नहीं बोलना था, कल ही तो मैंने ऐसे जवाब दे दिया, मुझे नहीं देना था। मैं आपको उत्साहित करती हूँ, आज आप घुटनों पर आए और प्रभु से कहे, प्रभु तू मुझे सब्र दे,
बोलने से पहले 10 बार सोचूं और बोलूं ही क्यों प्रभु? मैं चुप रहूंगा तभी तो तू मेरे लिए लड़ेगा। तेरा वचन निर्गमन 14:14 में बताता है तुम चुप रहो यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। तेरा वचन बताता है कोई ऐसा हथियार नहीं जो तेरे लोगों के प्रति विरोध में प्रबल हो। प्रभु तू अपने लोगों को हाथों हाथ रखता है। प्रभु ये बात मैं क्यों नहीं समझती हूँ? प्रभु तू मुझे चुप कर ताकि मैं तेरी आवाज सुनने पाऊं। हम रिएक्ट करने के चक्कर में प्रभु के रिएक्शन को देख नहीं पाते। हम सब कुछ करने के चक्कर में प्रभु के बढ़ोतरी के हाथों को देख नहीं पाते। हम बोलने के चक्कर में परमेश्वर के तौर तरीकों को अपनी जिंदगी में प्रकट होते देख नहीं पाते। अब प्रभु को करने दीजिए ना अपने रिश्तों को हैंडल। अब प्रभु को करने दीजिए ना अपने फाइनेंशियल स्टेटस को हैंडल। अब तक अगर आप भाग रहे हैं तो मैं आपको उत्साहित करूंगी, प्रभु को भागने दें। हम आम तौर पे भी घरों में बचपन से सुनते आ रहे हैं जब जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। बचपन से सुनते आ रहे हैं। शायद हमारे पेरेंट्स प्रभु को नहीं जानते थे, पर एक आम लोगों में चलने वाली कहावत है और बाइबल बार बार इस वचन की पुष्टि करता है। कामकाजी की कल्पनाएं भलाई की होती है, लेकिन जो उतावली करता है वो अंत में नुकसान को ही झेलता है। इसीलिए ना बात करने में, ना वादा करने में, ना गुस्सा करने में, ना कमाने में, ना फैसलों को लेने में, ना डिसीजन देने में हम कई बार किसी बात के कारण कोई गलत फहमी आ जाती है। हम बोलते हैं आज के बाद मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। अब अगले बार जाकर खुद ही देखते हैं, अपनी बात काट देते हैं। मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी, आज के बाद इस घर से कोई लेन देन नहीं रखेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। आपको क्या पता कल प्रभु आपको कौन सी सिचुएशन पे ले आए। बड़े बोलने से पहले इस बात को याद रखिए, हम बहुत छोटे लोग हैं, बड़ा केवल परमेश्वर है। जब हम खुद छोटे हैं तो हमारे बोल बड़े कहाँ से हो सकते हैं? उतावली में बड़ी बड़ी बातें करके हमें लगता है हम बड़े हो गए, पर कई बार हम छोटे हो जाते। अपने रिश्तों को यूं ही हाथ से जाने ना दे, अपनी इज्जत को यूं ही फिसलने ना दे, परमेश्वर को काम करने दे। ऐसा ना हो आपका उतावलापन, आपकी खुद की गलती आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी को ले आए। इसलिए आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के सामने इस बात को कहें कि प्रभु तू मुझे सब्र दे, सोच समझ कर बोलूं, सोच समझ कर रिएक्ट करो, जरूरत है तो बोलूं, जो कर सकता हूं प्रभु केवल उसी बातों के लिए हाँ कहूं प्रभु। जो मेरे बस में नहीं प्रभु ऐसी बातों के लिए मैं वायदा ना करूं प्रभु। अपने ताकत पे ना फूलूं प्रभु, पूरी तरह से तुझ पे निर्भर रहूं प्रभु। परमेश्वर पिता अपनी बातों को समझने के लिए, मसीही तरीके से चलने के लिए तो मुझे बुद्धि दे। तेरे बेटे यीशु मसीह को भी बहुत बार परखा गया, उसने कभी उतावली में जवाब नहीं दिया। सोच समझकर जहां चुप रहना था वो चुप रहा प्रभु। परमेश्वर अपने सब्र का आत्मा मुझ में उंडेल, ताकि प्रभु जल्दी जल्दी बोलने की आदत, जल्दी जल्दी रिएक्ट करने की आदत, जल्दी जल्दी गिर जाने की आदत मुझ में से दूर हो प्रभु। तेरा धीरज, तेरा प्यार, तेरी शांति मुझ में नजर आए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं,